ये बात आप और हम सब जानते हैं कि जो मूर्ति पूजा है वो पाप है। हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग भी बाइबल में ये पढ़ते हैं कि मूर्ति पूजा पाप है, लेकिन खुद को क्रिश्चियन कहने वाले रोमन कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं और कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। अगरबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो मुस्लिम धर्म में भी मूर्ति पूजा पाप है। कहते तो हैं कि मूर्ति पूजा पाप है, लेकिन मुसलमान खुद हज की यात्रा के दौरान मक्का में जो काला पत्थर है उसे छूते हैं, चूमते हैं। एक तरीके से वो भी मूर्ति पूजा ही होती है। लेकिन हम अगर हिंदू धर्म में देखें तो हिंदू धर्म में और भी ज़्यादा खुलेआम मूर्ति पूजा की जाती है। अगर हम किसी हिंदू भाई को कहें कि भाई मूर्ति पूजा तो पाप है, आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हो, तो एक हिंदू कहेगा कि नहीं भाई मूर्ति पूजा पाप नहीं है, किसने बोला, आप हमारे धर्मों में मूर्ति पूजा करते हैं। पर ये बात वो हिंदू भाई खुद नहीं जानता कि उसकी ही धर्म में, हिंदू धार्मिक पुस्तकों में ये बात लिखी है कि मूर्ति पूजा पाप है। जानेंगे आज की इस वीडियो में और गहराई से। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष चित्रे, आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी को मालूम है कि हमारे समाज में चारों तरफ गांव-गांव, शहर-शहर, गली, नुक्कड़, मोड़, इवन कि खेतों में भी जो पीपल के पेड़ हैं वहाँ मंदिर बने पड़े हैं। मंदिरों की भरमार है। आखिर हमारे समाज में इतने सारे मंदिर आ कैसे गए? नोट कीजिए कि ये जो भाई है ये मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, ये एक हिंदू भाई है जो खुद हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को एक्सपोज कर रहा है। इसके पीछे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि हमारे समाज में मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और मूर्ति पूजा करने वाले गधे हैं, यहाँ तक कह दिया है। फिर भी इन सब के बावजूद भी कि आखिर मूर्ति पूजकों की इतनी भत्सना होने के बाद भी हमारे समाज में ये मंदिर, ये मूर्तियाँ आई कहाँ से? तो सबसे पहले हमें चर्चा करना होगा कि क्या वास्तव में ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि मूर्ति पूजा करना पाप है या मूर्ति पूजा गलत है। आइए मैं आपको पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों पर लेके चलता हूँ। डॉक्टर श्री राम आर्य इसके लेखक हैं। यहाँ पर लिख क्या रहे हैं? अग्निर्देवो द्विजातीना मुनीनाम हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनाम सर्वत्र समदर्शिनम। चाणक्य नीति अध्याय 4 और 19 पे ये लिखा गया है श्लोक। तो ये क्या कह रहे हैं? ये चाणक्य नीति जो पुस्तक है, वैसे तो ये आप देख रहे हैं शिवलिंग पूजा क्यों, और यहाँ पर आपको मैं ये भी रेफरेंस दे रहा हूँ कि अगर आपको चाणक्य नीति मंगानी है तो ये निवेदिका निधि शर्मा है, मोदी नगर, अमर स्वामी प्रकाशन, गाजियाबाद की ये पुस्तक है। वहाँ पर ये लिखा गया है, ये श्लोक लिखा गया है कि मूर्ति पूजा कम अक्ल वालों अर्थात मूर्खों के लिए है। तो ये चाणक्य नीति में लिखा गया है, इसमें अचल के अपने कोई विचार नहीं है। हिंदू धर्म पुस्तक में लिखा गया है कि मूर्ति पूजा शूद्रों के लिए है। और शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र का मतलब होता है मूर्ख, मूर्खों के लिए। ये साफ तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर आगे चलते हैं। इस जो श्लोक मैंने अभी आपको सुनाया, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भारत है, कहा गया है कि ये देवों की भूमि है, यहाँ देवों की भाषा संस्कृत चलती है और यहाँ पर संस्कृत जानने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। यानी सब देवों को मानते हैं, लेकिन देवों की भाषा बोलना कोई नहीं चाहता। ये बात भाई ने बिल्कुल सही बोली और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे हिंदू भाइयों से कि अगर आप भाई अपने भगवानों को और जानना चाहते हो तो भाई संस्कृत सीखो। जब आप संस्कृत सीखोगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि भाई हमारे धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है कि मूर्ति पूजा पाप है। तो चलते हैं, आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। इसका अर्थ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। मुनियों के हृदय में देवता वास करते हैं। अल्प बुद्धि वालों को मूर्ति की पूजा ही काफ़ी है और समदर्शियों के लिए तो सर्वत्र देवता ही देवता दिखलाई पड़ते हैं। यानी जिसको देवता आभास करना है, आंख बंद करिए, देवता दिखाई देगा। आंख बंद करिए, जिसका भी प्रतिबिंब लाने का प्रयास करेंगे वो साक्षात दिखाई देगा, वो साक्षात मिलेगा। आंखों में एक कल्पना ही तो करनी है। तो हम
मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति के पीछे क्यों भागते हैं, ये चाणक्य ने भी समझाने का कहा है कि मूर्खों के लिए मूर्ति पूजा है। अब अर्थात मूर्ति पूजा अल्प बुद्धि वालों के लिए है। कम अक्ल वाले लोग क्या समझते हैं, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि आखिर चाणक्य ने क्या कह दिया, लेकिन हमारा समाज चाणक्य की बातों को आज सुनने को तैयार नहीं, भले ही चाणक्य उन्हें कम अक्ल या मूर्ख ही कहते हों। वाह, ऐसा लिखा है भाई। फिर आगे फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। आज देखा होगा आपने, लाइन लगी पड़ी है सड़कों पर, चारों तरफ कांवड़ यात्री। ऐसे नहीं पता चलता कि कांवड़ यात्री घर से निकले हुए हैं, तब पता चलता है जब कहीं पे पता लगता है किसी गरीब आदमी की रिक्शा तोड़ दिया, कभी किसी आदमी की कार तोड़ दी, तब पता चलता है कि हमारे समाज में कांवड़ यात्रा चल रही है। फिर देखिए, और वो कांवड़ यात्रा में कौन लोग हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने ब्राह्मण ठाकुर वैश्य के बच्चे कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं? एक भी नहीं मिलेंगे। वो कहाँ मिलेंगे? IIT, MBBS इन सब की तैयारी करते हुए या फिर वहाँ पढ़ाई करते हुए। और शूद्रों के बच्चे कहाँ रहेंगे? कांवड़ यात्रा करेंगे, उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर शूद्रों के लिए बहुत बड़ी बात लिख दी, लेकिन शूद्र इन सब चीज़ों को ध्यान दे, पढ़े लिखे तब। वो तो आंख बंद करके जब उसे यात्रा जानी है कि वहाँ जल चढ़ाना है, भले जल चढ़ाते हुए उसको इतनी ज़ोर से धक्का मारे कि उसका जल पता नहीं वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, आगे निकल गए धक्के में, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन निकलना है। फिर क्या? पत्थर का लिंग शूद्र पूजते हैं। तो ये शूद्रों की पूजा का है। वो पत्थर का लिंग मिल गया है, उसको पूज रहे हैं। क्या? शिवलिंगस्तु शूद्राणाम, शिव पुराण विंध्येश्वरी टीका संहिता 1 से 18 के बीच में लिखा है। अर्थात पत्थर के लिंग की पूजा का विधान सिर्फ शूद्रों के लिए है। शूद्र का अर्थ ही मूर्ख होता है। द्विजातियों को और बुद्धिमानों को ये पत्थर के शिवलिंग कदापि नहीं पूजने चाहिए। यह पुराण का स्पष्ट आदेश है। अगर इस बात को और आसान भाषा में कहा जाए तो जो शिवलिंग की पूजा है, शिवलिंग की पूजा ओनली फॉर शूद्रों के लिए है, और शूद्र का मतलब होता है मूर्खों के लिए। लेकिन हम देखते हैं आज भारत में हर जगह शिवलिंग की पूजा होती है, और ये बात भाई मैं बना के नहीं बोल रहा, हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखी गई है। तो अब इसमें द्विजाति कौन है? द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, और इनको पत्थर का लिंग नहीं पूजना चाहिए। इसीलिए कांवड़ यात्रा में इनके बच्चे दिखाई नहीं देते। और वहाँ दिखाई कौन देता है? हमारे ये शूद्रों के बच्चे, क्योंकि इनको बता रखा है कि मूर्ख पूजते हैं शिवलिंग को और नहीं शूद्र पूजते हैं शिवलिंग को। ये दोनों इसी में लिखा है, ये मेरी भाषा नहीं है, मैं केवल उसी को इधर उधर पढ़ रहा हूँ। तो शूद्र मूर्ख होते हैं, वह कांवड़ यात्रा करते हैं और जाते हैं पत्थर के लिंग पर जल चढ़ाते हैं। ये शूद्रों का अधिकार है। यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल के आता है कि भाई शूद्रों का अधिकार है कि भाई शूद्र यानी मूर्खों का अधिकार है कि भाई जाके पानी डालो किस पे? शिवलिंग पे, केवल उनको। लेकिन यहाँ पर ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये शूद्रों का अधिकार मूर्ख दूसरे जाति के लोग क्यों बन रहे हैं भाई, जैसे कि क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण, ये लोग क्यों मूर्ख बन रहे हैं शिवलिंग में पानी डाल के? द्विजातियों का नहीं है, तो शूद्र क्या है? मूर्ख है, इसलिए ऐसा करते हैं। फिर आगे चलिए, मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। मृच्छला धातुर्दवादि मूर्तावीश्वर बुद्धया क्लिश्यन्ति तप समूढ़ा परा शांतिम तयन्ति ते। महानिर्वाण तंत्र में लिखा गया है कि मूर्ख लोग मूर्ति को ईश्वर समझते हैं। मेरी ये बात समझ नहीं आ रही कि इतना साफ साफ लिखा हुआ है जब हिंदू धर्म पुस्तकों में, फिर भी भाई हिंदू लोग क्यों भाई मूर्ति पूजा कर रहे हैं? जब साफ साफ लिखा है हिंदू धर्म पुस्तकों में कि भाई मूर्ति पूजा करने वाले लोग मूर्ख हैं, क्यों मूर्ख बन रहे हो? फिर कहा, मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु अथवा लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर समझकर उनकी पूजा करते हैं, इसलिए इनको कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मैं फिर से याद दिला दूं कि ये भाई अपने मन मर्जी से नहीं बोल रहा है भाई, ये पढ़ रहा है हिंदू धर्मशास्त्र। कभी पत्थर की मूर्ति पूजने से शांति प्राप्त होगी, कभी लकड़ी की, पत्थर की, चीनी मिट्टी की। अब तो बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसे भी बनने लगी हैं क्योंकि तरह तरह के डिज़ाइन बन रहे हैं, तो उसमें ज़रूर जमावटी चीज़ें मिला के बनाई जाएंगी। पैर साफ प्लास्टर की मूर्तियों की पूजा हो रही है।
तो आप समझ सकते हैं यह क्या है, इनको कभी शांति नहीं मिल सकती। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराण कह रहे हैं, ये जो पुस्तकें हैं वो कह रही हैं। मेरा काम है केवल आपको बताना। मैं बता रहा हूँ कि हमारे पुराणों की बातों को आप समझिए। ये कह रही हैं कि मूर्तियों को बहिष्कार करिए, मूर्तियों की पूजा ना करिए, लेकिन आप मूर्तियों के पीछे दौड़ लगाए पड़े हैं। बिल्कुल सही। एक मूर्ति कभी भी आपको शांति नहीं दे सकती, और बाइबल भी ऐसा ही सिखाती है कि भाई मूर्ति के हाथ हैं पर वो छू नहीं सकते, आँख है देख नहीं सकते, पाँव है चल नहीं सकते, मुंह है बोल नहीं सकते, तो वो सब व्यर्थ है भाई मूर्ति को पूजना। लेकिन फिर भी कुछ सो कॉल्ड क्रिश्चियंस यानी रोमन कैथोलिक लोग हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, कहते तो हैं लेकिन करते हैं भाई, करते हैं। दूसरी तरफ हमारी सरकार भी मूर्ति पूजा पर विशेष जोर दे रही है, विशेष ध्यान दे रही है। तो ये हमें समझना है कि हमें क्या करना है। भले ही हमें लोग इसके प्रति प्रेरित करते हो कि नहीं चलिए मूर्ति पूजा करिए, आप कहिए कि जब पुराणों में ऐसा नहीं लिखा तो आप बीच में कौन से ऐसे बिचौलिए हैं जो पुराणों की बातों को दरकिनार करना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि हम सनातन हैं। कहाँ से आप सनातन हैं? आप अपने पुराणों का जो लिखा हुआ है वही नहीं मानने को तैयार हैं। जब वो नहीं मानने को तैयार हैं तो सनातन कैसे हैं? इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा, इतना ही नहीं बल्कि हिंदू लोगों को भाई अपने धर्म पुस्तकों का कुछ ज्ञान नहीं। ऐसे लोग जो हैं जो सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं अपने आप को, उनको ऐसे अपने धर्म पुस्तकों का कुछ ज्ञान नहीं। जैसे नंदू भाई, उसे कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी जय सनातन, मालूम कुछ नहीं है लेकिन सनातन। तो आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं। जलमय स्थान, तीर्थ व मिट्टी तथा पत्थर से बनी हुई प्रतिमाएं देवता कदापि नहीं होते। अब आप सभी को यह तो बहुत अच्छी तरह पता होगा कि आपके समाज की सब बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है भागवत पुराण। भागवत पुराण आप 5-5 लाख, 10-10 लाख और 25-25 लाख रुपए देकर सुनते हैं और कहलवाते हैं और लोगों को सुनाते भी हैं। अब ये क्या कह रहा है? भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 श्लोक नंबर 11 क्या कह रहा है? ए नंदू, सुन, कान फाड़ के सुन। मैं हिंदी बता रहा हूँ क्योंकि संस्कृत करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबा होगा, तो मैं हिंदी सुना रहा हूँ। जलमय स्थान तीर्थ नहीं कहलाते, यानी जो जल से भरे हुए स्थान होते हैं वो तीर्थ नहीं कहलाते। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाएं कदापि देवता नहीं होती। नंदू समझ भी रहा है कि ऐसे देख रहा है क्या? मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाएं कदापि देवता नहीं होती। जो तीर्थ और देवता होते हैं वह भी देर से पवित्र करते हैं, परंतु साधु जन तो केवल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। अब आप इस चीज़ को सुनिए, जो जीता जागता हुआ हमारे बीच में आया है उसकी हम पूजा नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं। और अब साधु जन का मतलब एक श्रेष्ठ जाति वालों से मत लगाइए। साधु जन का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के विचार इस तरह हों कि वह आपको सन्मार्ग की ओर ले जाए, त्यागी पुरुष हो, वह समाज के लिए त्याग किया हो, तो वह आपको साधु नजर आना चाहिए, उसकी आपको सेवा करनी चाहिए। समझ आया? मूर्ति पूजा करने वाले गधों के समान है, डैचू। फिर आगे देखिए, मूर्ति पूजक व तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्ति गधों के समान हैं। अब इतनी बड़ी बात ग्रंथों ने कह दी और हम ग्रंथों को सिर पे रखे हैं। ग्रंथों को कथावाचकों के जरिए मस्त हैं सुनने में। कथावाचक ये गूढ़ बातें आपको बता ही नहीं रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बता दूंगा तो वो कह देगा कि ये हैं बागेश्वर धाम, वहाँ जाकर आप इतना चढ़ा दीजिए और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे मनवांछित फल मिल जाएगा। तो कैसे कहेगा वो? क्योंकि जब वो बता देगा कि मूर्ति गधे पूजते हैं, मूर्ख पूजते हैं, शूद्र पूजते हैं, तो आप वहाँ कैसे जाएंगे? और यदि आप वहाँ नहीं जाएंगे तो चढ़ावा भी नहीं चढ़ाएंगे, और यदि आप चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे तो वो भाई 1 करोड़ 1 लाख की गाड़ी कहाँ से लेके आएंगे? समझो भाई, लूट रहे हैं ये सब लोग आप लोगों को। तो वो आपको ये रहस्य नहीं बताएगा, लेकिन मैं ये रहस्य मुफ्त में आपको बता रहा हूँ जो आपकी ही पुराणों में लिखा है। तो सुनिए, मूर्ति में पूज्य बुद्धि व जल में तीर्थ बुद्धि रखने वाले व्यक्ति गधे हैं। ये बात हम नहीं कहते, अपितु भागवत खुद कहती है। देखिए, भागवत की खुली घोषणा है। आपको हिंदी रूपांतर दे रहा हूँ। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84 और श्लोक नंबर 13 आपके सामने पेश है।
जो व्यक्ति इस शरीर को आत्मा समझता है, स्त्री व पुत्र आदि को अपना समझता है और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि से बनी मूर्तियों को इष्टदेव मानता है तथा जो जल वाले स्थानों को तीर्थ समझता है, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में गधे के समान ही है। इसीलिए मूर्ति पूजा करके गधे मत बनो, सच्चे परमेश्वर को पहचानो जो कि है यीशु मसीह। भले ही मनुष्य है लेकिन गधे के समान है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर जाके पुस्तक खरीदना, फिर उसके बाद ये पुस्तक जो सामने आपकी दिखाई दे रही है ना, ये 2 बार कोर्ट से विजयी भी हो चुकी है। तो जब ये कोर्ट से विजयी हो चुकी है तो इसका मतलब है कि प्रमाणित है और वहाँ चेक है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को गधा मानते हैं तो मस्त रहिए, वरना इन मूर्तियों को पूजा छोड़िए और मूर्तियों की तरफ से हटिए। ये जो पुस्तक भाई अभी पढ़ रहा है, इस पुस्तक को बंद कर दो बोल के केस वेस ये सब किया था, लेकिन कोर्ट में भाई उन्होंने चेक किया हाँ कि भाई ये सच भी बात है या नहीं है, क्या धार्मिक पुस्तकों में है, लेकिन 2 बार ये पुस्तक विजय हुआ है भाई। मतलब इस पुस्तक में लिखी बातें सत्य है। फिर आगे चलते हैं। उपरोक्त तो कुछ प्रमाणों में, यानी जो आपने वीडियो पीछे देखा उसमें कुछ प्रमाणों में हम दिखाया गया है कि मूर्ति पूजा चाहे वह शिवलिंग के रूप में हो और चाहे विष्णु आदि फर्जी देवताओं के रूप में हो, पीपल के पेड़ की हो या गंगा आदि की जलधारा की ही क्यों न हो, अत्यंत भी बुरी बात है। सनातन धर्म के मान्य ग्रंथों में उनके निषेध के सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं। अतः समझदार लोगों को मूर्ति पूजा या शिवलिंग की पूजा, इस दूषित प्रथा का परित्याग कर देना चाहिए। समझ रहे हो, हमारे बाइबल से बात नहीं कर रहा भाई, हिंदू स्वयं हिंदू धर्म पुस्तकों में से ये बात कह रहा है भाई, ये भाई, और ये भाई खुद भी हिंदू है और ये मूर्ति पूजा नहीं करता, जिसके लिए मैं बहुत थम्स अप दे रहा हूँ भाई को। बहुत अच्छी बात है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। मूर्ति पूजा एक पाप है, बहुत खतरनाक पाप है। परमेश्वर नफरत करता है, जो सच्चा परमेश्वर है वो नफरत करता है मूर्ति पूजा। हाँ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में, सो कॉल्ड झूठा क्रिश्चियनिटी में, जो कि रोमन कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं और बोलते हैं नहीं वो मूर्ति पूजा थोड़ी ना है, वही तो मूर्ति पूजा है। अगर वो मूर्ति पूजा नहीं है तो क्या मूर्ति पूजा है भाई? क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ऐसा करने वाले गधे, मूर्ख, शूद्र होते हैं। तो क्या आप अपने आप को शूद्र समझते हैं? नहीं, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपने आप को गधा मत बनाओ मूर्ति पूजा करके, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। क्या अपने आप को मूर्ख समझते हैं? जब शूद्र समझते हैं अपने आप को तो अपने आप को मूर्ख समझते हैं, और जब मूर्ख समझते हैं तो आपको न बोलने का अधिकार है न कहने का अधिकार है। आप तो बस केवल जो आपको मिल गया है उसी में रमे रहिए, चलते रहिए। चाहे आगे पत्थर रखा हो, चाहे आगे मिट्टी रखी हो, बस उस पे थोड़ा सा एक झंडा लगा हो और फूल पान चढ़ा हो, आप भी मत ढटेकिए, आपका भी कल्याण होगा। एपिक रोस्ट मारा है भाई ने, एपिक रोस्ट, बिल्कुल। तो साथियों, आप सभी गौर करिए कि हमारे समाज में पुराणों ने कितनी सफाई के साथ अंधविश्वास और पाखंडों का खंडन किया है, बहिष्कार किया है, लेकिन हमारा समाज अंधानुकरण की दौड़ में लगा हुआ है। तुम मेरे हिंदू साथियों, भाइयों और बहनों, मोदी जैसा क्यों फील हो रहा है? खैर छोड़ो, आप लोग भाई ये देखो, ये जांचो कि भाई आपका खुद हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा पाप है बोल रहा है। और केवल पाप ही नहीं भाई, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो लोगों को मूर्ख, गधा बोला गया है। अगर आप लोग भाई खुद मूर्ति पूजा करेंगे तो भाई एक बहुत ही पाप कर बैठेंगे, खुद अपने ही धर्म के अनुसार, हाँ, अपने ही धर्म पुस्तकों के अनुसार। तो बचो और सच्चे परमेश्वर को पहचानो। सच्चा परमेश्वर कौन है? और वो है यीशु मसीह। मैं ऐसे ही यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, केवल यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी में एक बड़ी दुख की बात यह है कि आज बहुत से लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कैसे? आज बहुत से लोग जो महिमा यीशु मसीह को देनी चाहिए वो अंकुर नरोला पास्टर को दे रहे हैं, जो महिमा यीशु को देनी चाहिए वो बजेंद्र सिंह को दे रहे हैं। यानी एक तरीके से मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो लोग। तो किसी पास्टर को नहीं, किसी लोगों को नहीं, पर केवल एक सत्य परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलो। ठीक है? मूर्ति पूजा मत करो, पास्टरों को भगवान मान के, पास्टरों को परमेश्वर मान के। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।